Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक और बढ़िया पैटर्न के साथ काम करेंगे, that is pyramid pattern. I've seen this in many technical tests and बहुत ही interesting pattern है. So let's go on discussing कि logical thinking क्या है, how we can go on printing this pattern. Obviously कितने number of lines है ये user से accept करेंगे, लाइंस के लिए कौन सा लूप रखना है, स्पेसेस कहाँ पे प्रिंट करने हैं, स्टार कहाँ पे प्रिंट करने हैं, ये बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूँ. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पैटर्न ड्राइंग, राइट. सो यहाँ पे अगर आप ये पैटर्न को ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क विद द मैट्रिसेस, नो डाउट, कि कहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने हैं, कहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करने हैं. सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस एज नंबर ऑफ लाइंस. सो एज्यूम करते हैं यूजर से नंबर ऑफ लाइंस मिले हैं 5. सो आई गो विथ लाइंस इज इक्वल टू 5. सो ये अपना हुआ लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. My rows are representing the lines for the patterns. And then columns के लिए ये सोचना है कि how many stars, how many spaces, कहाँ कहाँ पे उनको प्रिंट करना है, उसके लिए लॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, वो सारा ध्यान से देखते हैं. सो यहाँ पे what we are going to do is, इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए. सो यहां से शुरू करते हैं, दिस पॉइंट, राइट. सो ये जो स्टार है वो मुझे यहां पे चाहिए. देन नेक्स्ट लाइन का मतलब ऊपर वाले लाइन का स्टार मुझे यहां पे चाहिए. नेक्स्ट स्टार आई वांट इट ओवर हियर, नेक्स्ट आई वांट इट ओवर हियर एंड नेक्स्ट आई वांट इट ओवर हियर. तो ये बना ये लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. सो नाउ व्हेन वी गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस, तो पहला हम लोगों को यहां पे ये पता चलता है कि लाइन नंबर 1 में हम लोगों को चाहिए 4 स्पेसेस, लाइन नंबर 2 में हम लोगों को चाहिए 3 स्पेसेस, लाइन नंबर 3 में हम लोगों को चाहिए 2 स्पेसेस, लाइन नंबर 4 में हमको चाहिए व्हाट 1 स्पेस, एंड लाइन नंबर 5 विल नॉट हैव एनी स्पेस. सो यहाँ पे रेड कलर से ये इंडिकेट किया है कि इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हर लाइन में कितने कितने स्पेसेस आपको चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न के अंदर देखते हैं. अभी वहां पे तो ठीक है कि आई प्रिंटेड 1 स्टार विद इन लाइन नंबर 1. अभी लाइन नंबर 2 में मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं, पर उनका पोजीशन क्या है, ये जो स्टार है नेक्स्ट, ये यहां पे प्रिंट होना चाहिए. एंड डू यू एग्री दैट इन दोनों स्टार्स के बीच में मुझे एक स्पेस प्रिंट करना है, राइट. नाउ नेक्स्ट टू दैट लाइन नंबर 3 में ये स्टार के बाद एक स्पेस, फिर स्टार, उसके बाद एक स्पेस एंड फिर स्टार, राइट. मेरे वर्डिंग बहुत ध्यान से सुनना है. अभी लाइन नंबर 4 के लिए स्टार, उसके बाद स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, राइट. एंड लाइन नंबर 5 के लिए अगेन स्टार, स्पेस, वी हैव स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, राइट. ओके, एंड यहाँ पे स्टार एंड आई कैन सेलेक्ट स्पेस. तो ये जो स्पेस है मैं ऐसे ही दे रहा हूं, इसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, बट इफ यू कुड आइडेंटिफाई दिस पैटर्न ब्लू कलर में जो ड्रॉ हो चुका है, तो प्लीज सी दैट आफ्टर ड्रॉइंग दिस मेनी स्पेसेस आई नीड टू पुट स्टार, उसके बाद स्पेस. नेक्स्ट इज 3 स्पेसेस के बाद लाइन नंबर 2 में मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं. तो 2 स्टार कैसे प्रिंट किए, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस. तो यहां पे आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज अ यूनिट. हाँ, लाइन नंबर 2 में मुझे ये दोनों प्रिंट करना है. लाइन नंबर 3 में मुझे स्टार स्पेस वाले कितने यूनिट प्रिंट करने हैं, 3 यूनिट प्रिंट करने हैं. लाइक दैट विल गो विद, एंड नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ दिस. सो लाइन नंबर 1 में ये यूनिट एक बार प्रिंट करना है, लाइन नंबर 2 में ये स्टार स्पेस वाला एंटिटी 2 बार, लाइन नंबर 3 में 3 बार, 4 में 4 टाइम्स, 5 में 5 टाइम्स. बहुत ही सिंपल पैटर्न. तो यहाँ पे 2 लूप से काम करेंगे. 1 इज ये स्पेस के लिए अलग लूप एंड फिर इन स्टार्स को प्रिंट करने के लिए अलग लूप. एंड डेफिनेटली ये सारा चीज हम लोगों को पुटअप करना पड़ेगा आउटर लूप में, जो कि काम करेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए. अगेन नेस्टेड लूप का फंडामेंटल कम्स ओवर हियर अगेन, एंड दैट इज व्हाट नेस्टेड लूप में आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस. सो लेट्स थिंक ऑफ राइटिंग द आउटर लूप फर्स्ट. तो आउटर लूप कैसे लिखना है, सो आई विल गो विद फॉर r is equal to 1, r must be less than or equal to what lines and r plus plus. तो यहां पे r के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे, r is equal to 1,
2 3 4 एंड 5 एंड इस आउटर लूप के अंदर हम लोगों को सोचना है अपने इनर लूप्स कैसे होंगे। सो नाउ इसके अंदर हम लोगों को पहले सोचना है कि इन स्पेसेस को कैसे प्रिंट करेंगे, राइट। सो उसके लिए पहला लूप लिखते हैं एंड फिर बाद में जो लाइन नंबर है उतने ये स्टार वाले पैटर्न्स को हम लोगों को प्रिंट करना है, वो बाद में सोचेंगे। लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस स्पेस। सो इफ द लाइन नंबर इज 1 आई नीड 4 स्पेसेस, लाइन नंबर 2 के लिए 3। जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ रहा है आई एम एबल टू सी लाइक स्पेस का काउंट एक एक से कम हो रहा है। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन मेंटेनिंग द लूप। सो इस लूप में हम लोग अलग कलर के साथ चलेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू रीड। सो आई गो विथ फॉर एंड यहाँ पे एस विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर, क्योंकि जैसे जैसे रोज वैल्यूज बढ़ रहे हैं वैसे लाइन एक एक से कम होता जा रहा है, राइट। सो नंबर ऑफ लाइंस कितने अपने पास 5, 5 माइनस आर का पहला वैल्यू दैट इज व्हाट 1। सो 5 माइनस 1 एस विल स्टार्ट एट व्हाट 4। सो मुझे चाहिए वो 4 से कहां तक 4 3 2 1 एंड 0, right? So it should be greater than what 0 and every time I want it s minus minus and then we'll go on simply saying what s को प्रिंट करेंगे and I'll simply say space, ये प्रिंट हो चुका है, right? So let's see like how this loop is going to work, right? पहले लाइन के लिए when r का value is 1, r का value is 1, let's see how this works. Lines is equal to 5 minus r, 5 minus 1 is equal to 4. So s will start from 4 then 3 then 2 and then 1. जैसे ये 0 हो जाएगा ये लूप से ये बाहर आने वाला है। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू बिकम्स 2, 5 minus 2 s will start from 3 2 and 1. Next when r का वैल्यू is 3 s will start from 2 and 1. When r का वैल्यू is 5 s will start from 1, right? And when r का वैल्यू is 5 line minus 5 minus 5 becomes what 0. s is not greater than 0, it will not enter into this slope, right? So कितने बार चलेगा 4 times ये लूप चलेगा and that is what I wanted, राइट। एंड पहले इटरेशन में ये 4 स्पेस, नेक्स्ट में 3 स्पेस, नेक्स्ट में 2 स्पेस, नेक्स्ट में 1 स्पेस। सो दिस लूप इज गोइंग टू प्रिंट ऑल दी स्पेसेस। अभी हर लाइन में स्पेसेस के बाद हम लोगों को प्रिंट करने हैं व्हाट स्टार। तो इस लूप के नीचे इस लूप का नेक्स्ट लूप विल बी अपना क्या होगा, लेट्स गो ऑन राइटिंग इट ओवर हियर। सो हम लोगों को जितना वो लाइन नंबर है उतने ही स्टार को प्रिंट करना है एंड स्टार के बाद आगे उसका एक स्पेस, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग ऑफ हाउ वी कैन राइट दैट लूप। सो मैं उसके लिए अभी कॉलम के लिए काम करूंगा। सो कॉलम इज इक्वल टू आई विल स्टार्ट विद column is equal to what 1 and then I'll go with C must be less than or equal to R, R मतलब रो। उस कॉलम में कितने स्टार प्रिंट करने हैं is equal to number of rows and then I'll go with what C plus plus and then simply here we'll go on printing। हाँ स्टार तो प्रिंट करेंगे उसके बाद सिंपली एक स्पेस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न के लिए। सो यहां पे C is equal to 1. Let's think about first line that is R का value 1. 1 is it less than or equal to 1? Yes, it will come inside. एक बार ये print करेगा. Then C plus plus C becomes 2. 2 is not less than or equal to 1 तो it will come out. So पहले iteration में number of lines जो है उतने star print होंगे. Next time 2 star space वाला pattern. Next time 3 stars. Next time 4 star and next time 5 star. And तब जाके ये pattern अच्छे से draw होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे टू वर्क आउट ऑन दिस। सो आउटर लूप में ये काम कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस के लिए एंड आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए हम लोगों को प्रिंट करने हैं पहले स्पेसेस उसके बाद स्टार। एंड लेट्स गो इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट लाइक हाउ वी कैन गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दिस पिरामिड पैटर्न इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे। So we are back into the PyCharm and let's go on creating a new Python file. Let's give the name as pattern 30. इसको minimize करते हैं and let's go on prompting the user that
how many lines you want. So we'll go on prompting it like how many lines, and we'll accept that into the lines variable. We need to typecast it into the integer because input function is going to give us what? String value. So number of lines अभी मिल चुके हैं. सबसे पहला लूप होगा अपना नंबर ऑफ लाइंस के लिए, जो कि आउटर लूप के रूप में काम करेगा. सो लेट्स गो ऑन राइटिंग दैट लूप. सो यहां पे कमेंट देते हैं फॉर लाइंस, एंड यहां पे विल गो विथ फॉर आर इन रेंज. एंड किस रेंज में काम करेगा? 1 से वो शुरू करेगा एंड डेफिनेटली लाइंस प्लस 1 तक वो काम करता रहेगा, राइट. एंड इसके अंदर वी नीड टू थिंक ऑफ प्रिंटिंग स्पेसेस फर्स्ट, followed by we need to go on printing stars, and followed by we need to go on printing new line. That's it. So let's go on thinking about how many spaces we want to go for printing. So यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया कि लाइन नंबर अगर 1 है तो हम लोगों को 5 - 1 4 स्पेसेस को प्रिंट करना है. लाइन नंबर अगर 2 है तो हम लोगों को 5 - 2 हम लोगों को 3 स्पेसेस को प्रिंट करना है. तो जैसे जैसे लाइन का काउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पेस का काउंट एक एक से कम होता जाएगा. सो लेट्स थिंक ऑफ हाउ वी कैन गो ऑन राइटिंग दिस लूप. सो आई विल बी यूजिंग वेरिएबल s फॉर इंडिकेशन ऑफ द स्पेस. सो फॉर s इन रेंज, एंड ये शुरू कहां से होगा? सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ लाइंस माइनस r से. मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे 0 तक पहुंचना है, एंड हर बार इस s का वैल्यू शुड गो ऑन डिक्रीमेंटिंग. सो यहां पे मैं कर रहा हूं -1. So let's go on printing this. So print space, and as I don't want the inclusion of the new line, मैं यहाँ पे करूंगा end and with simply a blank, right? So this loop is going to take care of printing the spaces for this pattern. Now let's go on thinking about the stars printing. Star में कैसे सोचना है? जो वो number of rows है उस कॉलम में नंबर ऑफ स्टार्स उतने ही प्रिंट होना चाहिए. मतलब इफ द नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1, उसमें 1 स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्टार्स, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स, एंड यहाँ पे स्टार के बाद वो एक स्पेस जो इंपॉर्टेंट मैंने थ्योरी में डिस्कस किया वो भी हम लोगों को केयर करना है. सो यहाँ पे as we go with the columns, here I'll be using the variable as c in what range, and यहाँ पे कैसे करना है? It should start with 1, it should be reaching till what? Row number, and यहाँ पे will go on printing that. So स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट करना है, एंड उसके बाद I'll be just eliminating or nullifying the effect of new line. जैसे ही ये मेरे लिए स्पेस प्रिंट करेगा ये लूप, उसके बाद ये स्टार प्रिंट करेगा. अभी मुझे इन लूप से बाहर निकलना है एंड फिर एक न्यू लाइन प्रिंट करना है, ताकि अगली बार जब मैं नए लाइन में आऊंगा तो नए स्पेसेस, उसके बाद नया स्टार विल बी ऑन द न्यू लाइन. सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल कम आउट ऑफ दिस एंड विल गो विथ print, simply a print. So again the fundamentals are same. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iterations. So let's go on executing this to check it out कि will it print the desired pattern. And यहाँ पे how many number of lines you want, and यहाँ पे करते हैं let's go with the number of lines is equal to 5, and please observe that it is printing the pattern in a very nice way, right? So नंबर ऑफ लाइंस, देन उसके अंदर के स्पेसेस, एंड फिर उसके अंदर स्टार. लेट्स गो एंड चेक इट आउट फॉर अनदर इनपुट, एंड यहाँ पे आई विल गो विद नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 10, एंड प्लीज सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज प्रिंटिंग द पैटर्न. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 star at the bottom line and 1 star at the top line, and nicely a pyramid is printed for us. So that's it from my side. जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. इफ देर आर सम क्वेरीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.